हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 12.2 के कुछ सवालों के सॉल्यूशंस। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको पुराने जो सवाल है उन सभी में कोई डाउट हो तो आप जो है चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और वहां पर जो है जितने भी सवाल है उन सभी को समझिएगा, देखिएगा। और अगर अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपन बात करते हैं इसके पहले प्रश्न की। जैसा कि अपन ने कहा था कि सवाल काफी बड़े हैं तो अपन इनको लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे और आपको किताब अपने पास में रखना है। पहला सवाल देखिएगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या दे रखी 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तो इस ठोस का क्या करना है, आयतन निकालना है पाई के पदों में। जैसे कि प्रश्न ने कहा कि एक जो है ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले के ऊपर क्या बना दिया अपन ने, शंकु बना दिया जिसकी त्रिज्या आर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न ये कहता है कि इसकी जो ऊंचाई है ना उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई बोलते हैं एच को और वो किसके बराबर है, त्रिज्या आर के बराबर। एच बराबर आर, आर कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर भैया। तो प्रश्न ये कहता है कि इस ठोस का जो है हमें क्या पता करना है, आयतन पता करना है और वो भी किसके पदों में, पाई के पदों में पता करना है इसका आयतन। तो यानी कि दो आकृतियां हैं तो इस ठोस का आयतन निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। फिर दोनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। तो यहां पे लिखूं मैं जैसे कि ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, एक तो आएगा शंकु, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस क्या आ जाएगा इसमें, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। दोनों लिख देंगे अपन। ठीक है भाई। अब इसमें रख देते हैं मान। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, और पाई के पदों में आयतन निकालना है, इसका मतलब पाई का मान जो है ना पाई रखना है, उसको सोल्व नहीं करना ना। फिर प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिखा अपन ने। यहाँ पे लिखूं मैं अगर 1/3 तो 1/3 है, फिर बीच में पाई का पाई चलने दो और कुछ नहीं इंटू, और आर का मान देखो, आर का मान कितना है भाई, 1 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 की घात 2, फिर इंटू एच, एच का मान भी 1 सर जी, प्लस और 2/3 पाई का पाई और आर की घात 3, आर का मान कितना है 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक का कितना ही मान हो, कितनी घात हो, एक का आंसर क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। तो ये तो एक एक के क्या हो गया, एक हो गया, और 1 पाई क्या हो जाएगा, 1 पाई, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और फिर प्लस 1 की पावर कितनी हुआ, आंसर इसका 1 आता है। तो फिर आंसर क्या बचेगा, 1 इनको इससे गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। 1 का कोई मतलब है नहीं गुणा में, बटेवा में संख्या आ जाती है तो क्या करते हैं एलसीएम। पर सर जी यहाँ पर देखो आप दोनों पद क्या चल रहे हैं, सेम, दोनों संख्याएं नीचे सेम है, और अगर सेम होती है तो हम क्या करते हैं उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली वैसी की वैसी ही लिख देते हैं। तो अपन ने लिख दी 1 पाई+1 पाई+2 पाई, और 1 पाई और 2 पाई कितने हो गए सर जी, 2, 3 पाई, और नीचे कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो 3 में से 3 कर क्या कर दो, काट दो, तो आंसर कितना आ गया, ओनली पाई। तो यानी कि इसका जो ठोस था, इस ठोस का पूरे का आयतन क्या हो गया, ओनली पाई प्राप्त हो चुका है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है। जैसा कहा सवाल ने, अपन ने वैसी आकृति बना दी। एक अर्धगोले पर जो एक शंकु अध्यारोपित है तो त्रिज्या दे रखी है 1 और उसकी ऊंचाई आर के बराबर है, आर का मान 1 लिखा, और फिर पूरे ठोस का आयतन निकालना था तो पूरे ठोस का आयतन मतलब शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। इधर शंकु के आयतन का फॉर्मूला, इधर अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला, दोनों में मान रखा। पाई को पाई रखना है क्योंकि प्रश्न ने कहा कि पाई के रूप में आंसर निकालना है, तो पाई को पाई रहने दिया और फिर सोल्व किया और एलसीएम ले लिया अपन ने। ठीक है भाई, उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर दूसरा ये है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। भाई एक बेलन है और जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं, जैसा कि अपन ने पिछली जो प्रश्नावली थी 12.1 उसमें भी पढ़ा था। एक कैप्सूल था जिसके अंदर एक बेलन के दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए थे, इसमें जो एक बेलन के दोनों ओर क्या लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं। तो उसके हिसाब से फिर इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे चित्र बनाते हैं। प्रश्न ये था
कि एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर जो है दो शंकु लगे हुए हैं। एक बेलन, ये बनाया अपन ने, एक बेलन बना लिया, इसके दोनों सिरों पर शंकु लगा दिए सर, ठीक है, इसके दोनों सिरों पर अपन ने शंकु लगा दिए। तो प्रश्न ये कहता है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है सर, तो चेक कीजिएगा, व्यास अगर 3 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर व्यास बटेवा 2। तो आर बराबर व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, सॉरी बटेवा में कितना है 2, तो ये आर का मान हो गया। पॉइंट मैंने निकालो तो भी चलेगा और निकाल लो तो भी चलेगा भाई, जैसे कि आर बराबर यू लिख दो भले, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। फिर इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इस पूरे मॉडल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है ना वो कितनी है सर जी, 12 सेंटीमीटर है। तो मेरे को यूं बताओ कि इसका आर भी दे रखा है, पूरे मॉडल की लंबाई भी दे रखी है और आगे दे रखा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, गुरुदेव यहां से यहां तक चेक करो, ये है 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, और इधर जो है ना इसकी ऊंचाई ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो मारे को यूं बताओ, अगर ये 2 सेंटीमीटर है और इधर ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी, टोटल है 12, 12 में से इधर से भी 2 घटाओ और इधर से भी 2 घटाओ, दोनों तरफ से गुरुजी 2 घटाओ अपन, तो इधर क्या बनेगा भाई, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यानी इस बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई अलग है और शंकु की ऊंचाई अलग है, और दोनों में से बेलन की ऊंचाई बड़ी और शंकु की ऊंचाई छोटी है ना, तो अपन क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई तो क्या मान लेंगे, स्मॉल एच, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर, और यहां पर बेलन की ऊंचाई ये मान लेते हैं अपन कैपिटल एच, और वो है 8 सेंटीमीटर। कैसा है ना, पता चल गया भाई। अब प्रश्न ने क्या कहा कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है, हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन निकालना है इस पूरे मॉडल का आयतन निकालना, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे लिखूं मैं मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। अब मॉडल का आयतन निकालना है तो मॉडल का आयतन कब निकलेगा, जब अपन बेलन का आयतन बेलन के आयतन में दो शंकु का आयतन जोड़ेंगे, दो शंकु का आयतन। क्या दिक्कत है भाई इसमें, पूरे मॉडल का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकुओं का आयतन, दोनों को अपन जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर चेक कीजिएगा, बेलन का आयतन होता है बेटा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है एच। यहां पर चेक करो, बेलन की ऊंचाई कितनी मानी अपन ने, कैपिटल एच मानी, और कैपिटल एच मानी मतलब यहां पर क्या आएगा, कैपिटल एच, फिर प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई अपन ने क्या मानी, स्मॉल एच मानी थी, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं गुरुजी, स्मॉल एच लिख देते हैं। ठीक है भाई, चलिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है कि गुरुजी अपन ने यहाँ पे स्मॉल एच क्यों नहीं माना, भाई ध्यान रखना हमेशा कि दोनों ऊंचाई सेम नहीं है तो अलग अलग माननी पड़ेगी, अगर सेम सेम मान लोगे ना तो इधर भी एच आता है इधर भी एच आता है, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते, फिर पता नहीं चलता कि किसका मान रखना है यहाँ पे। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा आपकी, अगर दोनों अलग अलग है तो एक को स्मॉल मानना है और एक को कैपिटल मानना है। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बचा, कैपिटल एच बचा, फिर प्लस और 2 इंटू 1 2 बटेवा में 3, और पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बच गया एच, और ये कोष्टक बंद हो गया। लीजिए सर आगे, पाई का मान तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है भाई 1.5 की जगह 3/2 ही लिख दो ना भाई, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही घटाना जोड़ना था ही नहीं, तो 3/2 स्क्वायर था तो फिर से 3/2, ये कोष्टक बंद। एच, कैपिटल एच का मान कितना है सर 8, फिर प्लस 2/3 बीच में कुछ नहीं इंटू एच, एच का मान कितना है 2। ये लीजिए सर, यहां से चेक करते हैं अपन, 2 से इसको काटा 11 बार, 11 × 3 × 9 तो 99, 11 को 3 से गुणा कराए 33, 33 को 3 से गुणा कराए कितना हो गया 99, और नीचे कितना आ गया भाई ये 7 × 2 14, और फिर इंटू ये कोष्टक 8 प्लस 2 × 2 4, और बटेगा में क्या लिख दिया 3, बटेगा में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे सर 1। अब ये बटेगा वाली संख्या चल इसका क्या लेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम वैसे ही लेते हैं 99 और नीचे 14 इंटू
नीचे वाली संख्या का गुणा लिख दो, 3 क्रॉस गुणा करा तो 3 8 24 प्लस 4 और 1 को 4 से गुणा कराया तो 4। ये लीजिए सर, ये तो हो गया अपना 99/14 इंटू, इधर हो गया ये जोड़ा तो 28 और बटेगा में आ गया 3। चौदह दूनी 28, दो बार 3 से काटा इसको 3 और ये 3, तो गुणा कराया 33 को 2 से तो कितना हो गया 66, और आयतन में सेंटीमीटर मीटर जो भी चल रहा होता है उसकी घात कितनी आ जाती है भाई, 3 आ जाती है। तो ये अपना आंसर क्या हो गया 66 हो चुका है। चेक कीजिएगा एक बार फटाफट से, फिर वापस अपन इसको कंप्लीट करते हैं एक बार। उड़ाइए स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखिए ध्यान से एक बार, एक प्रश्न ने कहा कि एक रचेल ने एक मॉडल बनाया ना, तो उस मॉडल जो है ना, उस मॉडल की आकृति कैसी थी कि मॉडल में जो है एक तो बेलन है और उसके दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए, शंकुओं की ऊंचाई तो है 2-2 सेंटीमीटर और इस मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 12 सेंटीमीटर है तो 12 में से ये दो घटाओ, ये दो घटाओ, बीच वाला पार्ट आ जाएगा, तो वो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। गुरुजी अगर ये 8 सेंटीमीटर हो गया तो इसको तो मान लेते हैं कैपिटल एच, और इसको शंकु की ऊंचाई छोटी है तो इसको क्या मान लेते हैं स्मॉल एच मान लेते हैं। और व्यास दे रखा था 3, तो व्यास बटेवा 2, त्रिज्या का फॉर्मूला, त्रिज्या भी आ गई। फिर अपन ने क्या किया यहाँ पे कि पूरे मॉडल का आयतन निकालना था, तो शंकु का आयतन प्लस दो शंकु है तो दो को एक शंकु के आयतन से गुणा करा लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। फिर फॉर्मूले में क्या रखा अपन ने, मान रखा, मान रखने के बाद जो कॉमन आया पाई आर स्क्वायर, तो वो तो बाहर ले लिया, इधर कैपिटल एच बच गया, प्लस बच गया 2 एकम 2 और बटेवा में 3, और ये बाहर तो ये बच गया एच बच गया। ठीक भाई। फिर यहाँ पे क्या किया, पाई का मान लिखा 22/7, आर की घात 2, तो आर का मान 3/2, तो उसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और एच का मान लिखा 2/3 और इंटू में एच का मान लिख दिया। क्लियर भाई। ठीक सर, जो कटा उसको काटा, जो बचा उसको लिख दिया। इधर भी क्या किया, बटेवा में आने पर क्या लेंगे अपन एलसीएम, और एलसीएम लेना अपन ने बता दिया है, तो वैसे ज्यादा विशेष है नहीं, काटा उसको काट दिया, तो आंसर अपना क्या हो गया 66 सेंटीमीटर की घात 3 हो गया। चलिए अगले तीसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ ज्यादा ही लंबा है तो विशेष तौर पर अपन छोड़ भी सकते हैं, पर अपन गुणा नहीं करेंगे, और मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप खुद सेल्फ इसको सोल्व कीजिएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि कुछ 45 गुलाब जामुन दे रखे हैं और 30% उसमें चाशनी है। टोटल की जो है जितनी भी है चाशनी कितनी है, 30% चाशनी है, तो उस टोटल जितने भी गुलाब जामुन होंगे उनके हिसाब से चाशनी का आयतन हमें निकालना है। जैसा प्रश्न ने कहा कि ये गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का और दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार कटोरे लगे हुए हैं। ठीक है भाई, इसमें भी चाशनी की मात्रा निकालनी है, सवाल ने कह दिया, और बेलन के आकार का है यानी कि बेलनाकार है, तो यानी कि ये रहा, जैसे ये तो हो गया बेलन, और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए अर्धगोलाकार कटोरे लगे हुए हैं। ये पूरा एक गुलाब जामुन है और 45 गुलाब जामुन है, जिनमें से टोटल चाशनी कितनी होगी वो अपने को पता करना है। क्लियर। तो चलिए, जैसे कि प्रश्न ने कहा यहाँ पे कि इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई कितनी है 5, जिसमें से इसका व्यास दे रखा है 2.8। अगर सर जी इसका व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 लिखा तो आर बराबर व्यास का मान 2.8 सेंटीमीटर और बटे में 2, काटा इसको इससे तो आर बराबर क्या हो गया 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आर का मान आ गया 1.4, ये त्रिज्या इसकी 1.4 है, तो ये भी तो 1.4 होगी ना सर, यहां से यहां तक, और अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4, तो यहां से यहां तक क्या हो गया 1.4। तो अब ये कितनी होगी वो चेक कीजिएगा। अगर 5 में से 1.4 और 1.4 घटा दो तो बाकी बची हुई बीच वाली आ जाएगी, तो 1.4 1.4 कितने होते हैं भाई 2.8, इसको घटाना है 5 में से, तो 5 लिखकर पॉइंट लगाकर क्या लगा देंगे 0, तो क्या होगा 2.8, और ये घटाया सर जी यहाँ पे 10 10 में से 8 गए तो 2, इधर 4 4 में से 2 गए तो कितने बच गए 2, यानी 2.2, यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो एच बराबर हो गया 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सबसे पहले मान निकालना आना चाहिए, उसके बाद में फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे यहाँ पे। अब प्रश्न ने कहा कि गुलाब जामुन के अंदर चाशनी की मात्रा निकालनी है, तो सबसे पहले तो अपन एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे आयतन पता करेंगे। क्लियर। तो यहां पे लिखूं मैं एक गुलाब जामुन का आयतन,
बराबर एक गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन कैसे आएगा, एक बेलन के आयतन में प्लस दो अर्धगोलों का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा मैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो गया भाई। चलिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता भाई। अब जो सेम सेम मिल रहा है ना उसको अपन क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, इधर भी पाई आर स्क्वायर है और इधर भी क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो एक आर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे एच बचा, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर निकल गया, एच बच गया, फिर प्लस, ये प्लस दो इंटू दो कितना हो गया 4 और बटे हम क्या आ गया 3, पाई आर स्क्वायर निकल गया तो एक आर बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, एक आर लिख देंगे अपन। क्लियर। अब रखते हैं फॉर्मूले में मान, पाई का मान तो 22/7 लिखा गुरुदेव, और यहाँ पे इंटू आर की घात, तो आर का मान कितना है भाई 1.4 था, तो यहाँ पे 1.4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिया। कोष्टक बंद, एच, एच का मान कितना था 2.2 था, तो यहाँ पे लिखे 2.2, फिर प्लस 4 इंटू आर, और आर का मान है 1.4, और इसके बटे में क्या था सर 3 था। थोड़ा सा और सोल्व करें, जैसे पॉइंट हटाए तो बटे हम कितना आएगा 10, इधर से भी पॉइंट हटाए बटे हम कितना आएगा 10, क्योंकि एक अंक है ना पॉइंट के बाद में, 7 से इसको काट दिया अपन ने कितनी बार, 2 बार, अब नहीं काटेंगे भाई, 2 इंटू 22, 22 इंटू 2 इंटू 14, और बटे में क्या है 10 इंटू 10, ऐसा ही चलने दो फिलहाल, फिर बाद में काटेंगे इसको। इधर 2.2 प्लस गुणा करवा लो, 14 चौक 56, 56 यानी कि 5.6, और बटे हम कितना आ जाएगा 3। यहां तक आया भाई समझ में। 2.2 और प्लस 4 इंटू 14 चौक 56 हो गया, और पॉइंट के बाद में एक अंक रहा, एक छोड़ दिया, बटे हम क्या आ गया 3। अब बटे वाली संख्या का अपन क्या करते हैं सर जी, एलसीएम लेते हैं, तो ये बटे हम 1 मान लिया। इधर तो गुणा करवाएंगे, 14 दूनी 28, ये हो गया 44 बजे, 14 चौक 56 के 6 हासिल का 5, 56 और 57 58 59 60 61 616, और बटे हम 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा सर। इधर लिखे वापस इंटू, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम वही उसी तरीके से ले लो, नीचे वाली संख्याओं का क्या करवा लेंगे, गुणा करवा लेंगे, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, क्रॉस गुणा कराओ, 3 को इससे गुणा करवाया, 2.2 इंटू 3, बीच में चल रहा था प्लस, 5.6 इंटू क्या हो जाएगा 1, आगे लिखे अपन इसको अगर, तो ये बराबर 616 बटेवा 100 इंटू, इसको गुणा करवा लो, तो ये तो हो जाएगा सर 6.6 प्लस 5.6 को गुणा कराओ एक से, तो 5.6, और बटे में कितना चलता है 3, तो ये हो गया 616 और ये 100 इंटू, दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1 12, ये 12.2 और बटे में कितना आ गया 3 आ गया। यहां तक जो चल रहा है ना उसको चलने दो, लास्ट में इतने भी पॉइंटों में आप मत याद करो, यहीं पर चलने दो। ये सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर की घात कितनी हो गई सर 3 हो गई। लास्ट में जो आंसर आएगा ना पर उसको गुणा कर, वैसे परीक्षा की दृष्टि से नोट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्यों, क्योंकि ये सवाल जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इतने बड़े प्रश्न अपने पूछेगा नहीं, ठीक है ना, पर अपने लिख दिया तो इसको पूरा सोल्व कर ही लेते हैं। उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, यहाँ से अब आधा और सोल्व करना अपने को। अब क्या करेंगे अपन, जैसे वो आयतन आ गया, हालांकि ये पूरा अपन ने निकाला नहीं है, गुणा भाग नहीं करेंगे, तो लास्ट का जो आंसर आएगा ना उसमें अपन काटाफासी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया, जबकि प्रश्न में कहा कि कितने गुलाब जामुन है सर, 45 गुलाब जामुन है, तो एक का जो भी आयतन आया ना उसको किससे गुणा कराएंगे 45 से, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो जो भी आंसर आया उसको 45 से गुणा करवा देंगे। तो सर जी यहाँ पर चेक करो, 616 बटेवा 100 इंटू, इधर अपन ने निकाला 12.2 और बटे हम कितना आ गया 3, और इंटू में क्या आ जाएगा 45। भाई एक गुलाब जामुन का जो भी आयतन आया उसको अगर अपन 45 से गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा ना, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया, यहाँ से 45 से गुणा करें, 3 से काटो इसको, 3 1 और ये 15, 15 3 45, अब कट रहा तो उसको भी काट दो, चलो रहने दो भाई, रहने दो रहने दो। यहाँ पे हो गया 616 इंटू 12.2 इंटू 15, और बटेगा में क्या चल रहा है 100 चल रहा है, ये आया सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है भाई।
ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आया। प्रश्न ने कहा कि हमें चाशनी की मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है? चाशनी। और चाशनी कितनी है? तो टोटल 45 गुलाब जामुन जो है, 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के आयतन की कितने प्रतिशत चाशनी है? 30% केवल। कितने प्रतिशत? केवल 30%। तो 45 गुलाब जामुन के आयतन की 30%, 45 गुलाब जामुन के आयतन की 30% है गुरुजी। तो ये देखो 616 इंटू 12, सॉरी 12.2 इंटू 15 और बटे में क्या आ जाएगा? 100 की कितने प्रतिशत है सर? 30 का मतलब इंटू हो गया ना, और 30%, प्रतिशत हटाया बटे में कितना आ गया? 100। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। एक पॉइंट और हटाए तो पॉइंट के बाद में कितना अंक है? एक, तो 10 आ गया। तो आंसर हो गया 616 इंटू 122 इंटू 15 और इंटू में क्या आ गया भाई? 3 और बटे में 10, 100 इंटू 10 इंटू 10। अपन गुणा नहीं पहले काट नहीं रहे क्योंकि डायरेक्ट फिर भाग लगा देंगे अपन, ठीक है ना। तो एक बार गुणा करवाओ इसको, 15 3 45, 45 और 45 को गुणा करवाते हैं 122 से। ये लिखा अपन ने 122 और फिर ये 45, 10 के जीरो हासिल का एक 10 और 11 का एक हासिल का एक 5 और ये 6 और इंटू 8 और ये 8 और ये 4, ये हो गया 0, ये 9 और 8 और 12 के 14 के 2 हासिल का एक और ये हो गया 5490। अब 5490 को किससे गुणा करवाएंगे? 616 से। 5490 को गुणा करवाते हैं 616 से, सभी को कुल मिलाकर गुणा करवाना है ना। तो ये 0 0 तो रहने दो, वैसे डायरेक्ट ही गुणा करो। 6 9 54 के 4 हासिल के 5 और 6 4 24, 24 और ये हो गए 29 के 9 हासिल के 2 30 और ये हो गए 32 इंटू 9, ये 4 ये 5 फिर इंटू ये इंटू वापस 6 से गुणा, तो ये 4 ये 9 ये 2 और ये 3। अब जोड़ लो इसको, 4 और 9 9 18 के 8 हासिल का एक, 4 4 8 9 10 11 का एक हासिल का एक और 9 और ये 10 और 13 13 और ये कितने हो गए 18 के 8 और ये हासिल का एक और ये हो गए अपना इधर 3 और ये हो गए इधर 3 और पीछे कितना था? 0। यानी 33 81 840, ये अपना इसका गुणा हो गया। 33 81 840 जो भी आया यहाँ पे लिख देते हैं। 33 81 840 और सेंटीमीटर की घात 3। अब यहाँ पर चेक करो भाई, नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे ना। तो अपन लिखेंगे इसको, ये 1 2 3 4। हम क्या करते हैं कि जितने जीरो होते हैं ना उतनी संख्या पीछे छोड़ के फिर क्या लगा देते हैं? पॉइंट। गुरुजी यहाँ पे जीरो तो जीरो भले काट दो। अब नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो, तो पीछे से 3 अंक छोड़ दो भाई। 4 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, फिर लगा दिया पॉइंट और फिर ये 8 फिर 3 फिर 3 और सेंटीमीटर की घात 3। तो गुरुजी सवाल ने कहा कि लगभग इसमें कितनी चाशनी होगी? तो लगभग का मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद वाली को छोड़ दो, तो लगभग जो है इसके अंदर हो जाएगी 338 सेंटीमीटर की घात 3। इतनी चाशनी इसके अंदर मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये सवाल नंबर अपना था तीसरा सवाल। अब अगली क्लास के अंदर जो इसके बाकी के सवालों को अपन फिनिश करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।